हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में 2020 रोमांच चल रहा है। हम रामनगर के कोतवाल अरुण कुमार सैनी जी को 16 तारीख को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड यह किया गया था डीआईजी कुमाऊं रेंज डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत जी के आदेश पर। उस आदेश के बाद आज यानी 20 तारीख को उन्हें बहाल कर दिया जाता है। इस बीच काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि उन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, उन्हें ये मिल गया है, वो मिल गया है। यानी इस बीच बहुत रोमांचकारी पल रहे। हर कोई व्यक्ति जो इस विषय पर उत्सुकता जानने के लिए वो रोमांच के पलों में जिया और आज इसकी पुख्ता जानकारी मिल गई है कि रामनगर के कोतवाल अरुण कुमार सैनी जी को बहाल कर दिया गया है। फिलहाल पहले मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, आदेश आया है जनपद नैनीताल में नियुक्त निरीक्षक श्री अरुण कुमार सैनी को दिनांक 30/11/2023 को कोतवाली रामनगर में पंजीकृत FIR 512/203 धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरांत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों और निर्गत निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपराध के जमानती होने के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्तों को जमानत पर रिहा न किए जाने के संबंध में इस कार्यालय के आदेश संख्या COK 28/203 दिनांक 16/12/2023 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। स्पष्ट कह रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के उसके उल्लंघन के मामले में अपराध के जमानत होने के बावजूद नहीं किया गया। अब आज जो आदेश आया है इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SSP नैनीताल के पत्र संख्या J245 दिनांक 20/12 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन यानी 20 तारीख यानी आज करते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के पत्र दिनांक 18/12/2023 के उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत निलंबित निरीक्षक श्री अरुण कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनके विरुद्ध उपरोक्त आरोपों के संबंध में प्रचलित प्रारंभिक जांच कार्यवाही में बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है तथा इनके निलंबन अवधि के वेतन एवं भत्तों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के द्वारा पृथक के आदेश पारित किए जाएंगे। तो ये डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल। फिलहाल ये पुष्टि हो चुकी कि उनको बहाल कर दिया गया है। इस बीच ये मामला रोमांचकारी रहा बिल्कुल। अब इस विषय पर यह जाना जाने वाला है कि अगर आपने उनको बहाल किया तो उन्हें सस्पेंड करने की जल्दबाजी क्यों थी, ये सवाल उठने लाजमी है। 28 दिसंबर 2023 को उच्च न्यायालय में दोबारा हियरिंग होनी है रविंद्र मैठानी जी की सिंगल बेंच में, जहां दो यानी कोर्ट की अवमानना, दूसरा गलत तरीके से FIR के खिलाफ, उन दोनों की संयुक्त रूप से अब सुनवाई होनी है 28 दिसंबर 2023 को। उससे पहले ही उनको बहाल कर दिया गया है। मंगलवार को माननीय DGP उत्तराखंड और माननीय मुख्य गृह सचिव को तलब किया था हाई कोर्ट में। हालांकि वो पहले ही उन्हें सस्पेंड कर चुके थे तो इसलिए उन्हें कोई बोलने का मौका नहीं मिला, सिर्फ सरकारी वकील अपनी कार्रवाई करते रहे। अब ये मामला रोमांच के साथ, क्योंकि कल भी जब ये पत्रकारों ने डाला कि उन्हें बहाल कर दिया गया है, फिर खबरें डिलीट की गई और ये 2 दिन से लगातार चल रहा है। देखिए, मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि पुलिस अगर सस्पेंड करना था तो इतनी बहाल क्यों किया, और सस्पेंड करते समय बहुत जल्दबाजी दिखाई गई, ऐसा विशेषज्ञ भी मान रहे थे, क्योंकि कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि उन्हें आप बर्खास्त कीजिए, क्योंकि आपको पेश होना था। और इस विषय पर जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि पहले कोर्ट में आरोप सिद्ध हो जाने चाहिए थे। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने एक त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, माननीय DGP और मुख्य गृह सचिव के उपस्थित होने से पहले। इस पर भी सवाल उठने वाले हैं कि इतनी जल्दी जरूरत क्या थी करने की। और अब जब उन्हें बहाल कर दिया गया है तो इस विषय पर सस्पेंशन और बहाली के बीच जो रोमांचकारी पल थे उसमें रोमांच तो बहुत आया, लेकिन कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। अरुण कुमार सैनी जी इस मुद्दे पर शांत रहे और वो नैनीताल में है। फिलहाल इस विषय पर ये तो तय था कि पुलिस का मोराल डाउन हुआ है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया था कि 7 साल से कम साल में जो तुरंत गिरफ्तारी की जाती है, तुरंत जमानत हो जाती है, इस पर भी लंबी बहस होना लाजमी है।
क्योंकि इतना तय है कि जब कोतवाल सर अरुण कुमार सैनी जी को सस्पेंड किया गया था तो पुलिस का मोराल निश्चित रूप से डाउन हुआ था, क्योंकि कोर्ट में पेश होने से पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब उन्हें बहाली कर दी गई है। अब विशेषज्ञ इस मामले में बड़े कंफ्यूजन में है कि अभी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है 28 दिसंबर को, और उससे पहले यह बहाली एक नए रोमांच की ओर आगे बढ़ा रही है। अब इस मसले पर क्या होने वाला है, यानी आप ये जान लीजिए कि 28 दिसंबर 2023 को उच्च न्यायालय में जो सुनवाई होनी है वो भी बहुत रोमांचकारी होने वाली है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज यही थी कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी बहाल कर दिए गए हैं, जिसकी चर्चा रविवार से चल रही थी। लेकिन जिन लोगों ने यह कहा कि ये जो बहाली होनी है ये हाई कोर्ट में स्टे ले लिया है उन्होंने अपने सस्पेंशन के खिलाफ, जबकि हाई कोर्ट ने ना तो सस्पेंशन के लिए कहा और ये विभागीय कार्रवाई थी, इसलिए इस विषय पर हाई कोर्ट का कोई लेना देना था नहीं। विभाग ने सस्पेंड किया और विभाग ने ही बहाल कर दिया है। लेकिन इस बीच अगर विभाग ये मानता है कि अरुण कुमार सैनी कोई गलत नहीं थे, तो इस बीच जो उन्होंने मानसिक वेदना सही उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप एक अधिकारी सस्पेंड होता है तो उसके मन में जो बीतती है, उसके परिवार में, रिश्तेदारी में, ये बहुत जरूरी बात थी। फिलहाल अब चूंकि ये आधिकारिक पत्र आ चुका है और ये सूत्र नहीं है, महेंद्र आर्य जी कह रहे हैं कि सूत्र, देखिए मैं आपको बकायदा वो लेटर दिखाता हूं और इस लेटर में आप देख पाएंगे, रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं और मैं आपको कोशिश करता हूं लेटर दिखाने की। फिलहाल कैमरामैन नहीं है, देखिए ये लेटर है और ये सूत्र नहीं है, ये बकायदा लेटर है। देखिए, डॉक्टर जोगिंदर सिंह रावत, पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल, और स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें बहाल कर दिया गया है। और ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक जांच कार्रवाई के बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है। और देखिए उन्हें बहाल किया गया, निश्चित रूप से पुलिस का मोराल इस बस में बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें बर्खास्त किया था, रामनगर पुलिस खासकर बात करें तो थोड़ा सा डाउन दिखी थी, थोड़ा सा उनके उत्साह में कमी आई थी। और इस मामले पर यह बहुत लंबी बहस होने वाली है कि ऐसे मामलों पर पुलिस गिरफ्तारी करे या ना करे, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है मामला। यह मामला सही है गलत ये तो 28 तारीख को डिसाइड होने वाला है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उसी दिन तय होने वाला है। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, तो पुलिस वाले गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तो उनके लिए ये लाइव बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाती है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, ये भी समझिए। अब इस मामले में दुर्भावना थी या नहीं थी, रिजल्ट वाले मामले में ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन विभाग ने अपनी गलती सुधार ली है उन्हें बहाल करके। और जो इस बीच रामनगर पुलिस में थोड़ा सा मोरल डाउन था, उदास निराश थे, अब उनके चेहरे पर खुशी आना लाजमी है। फिलहाल संडे से ये बात चल रही थी, आज चौथे दिन यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो आज चौथे दिन पुलिस के चेहरे पर निश्चित रूप से ये खुशी है कि उनके कोतवाल बहाल कर दिए गए हैं। और देखिए ये काले कोट की खाकी की जो लड़ाई है ये चलती रहती है, लेकिन इस विषय पर उत्तराखंड पुलिस ने अंततः अपने अधिकारी का साथ दिया और ये सवाल पूछे जाने चाहिए अधिकारियों से कि आपने उन्हें सस्पेंड किया तो किस आधार पे किया, अब उन्हें आपने बहाल किया तो किस आधार पे किया। यानी जब आपको यह लगा कि अगर आपने उनको जब ये माना, देखिए स्पष्ट ये कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपराध के जमानती होने के बावजूद गिरफ्तार अभियुक्तों को जमानत पर या न्याय किए जाने के संबंध में उन्हें सस्पेंड किया गया था और आज उन्हें बहाल कर दिया जाता है, जबकि ये आरोप तब भी सिद्ध नहीं हुए और अब भी सिद्ध नहीं हुए। ये अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। फिलहाल ये मामला बड़ा रोमांचक होता चला जा रहा है। 28 तारीख दिसंबर को इस पर सुनवाई होनी है, तो ये वास्तव में रोमांचकारी मुकाबला है। फिलहाल अरुण कुमार सैनी कोतवाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि फिलहाल वो बहाल हुए हैं और इस बीच जो उन्हें मानसिक वेदना और उत्पीड़न, क्योंकि जो सस्पेंड कोई अधिकारी होता है तो निश्चित रूप से कई बातें उठती हैं चलती हैं तो दुख होना लाजमी होता है। तो इन 4 दिनों की जो वेदना है उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे करेगा फिलहाल। और ये सीख देता है कि अपने अधिकारी को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं तो
सोच समझ के करना चाहिए, एक बार उसका पक्ष जान लेना चाहिए था कि क्या किया, तब उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए था। क्या इस विषय पर उनके उच्च अधिकारियों ने कोतवाल सर का पक्ष लिया या नहीं लिया? अब सस्पेंड करने के बाद उनका पक्ष सुना तो थोड़ा सा ये ज्यादती थी, लेकिन फिलहाल इसके बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी गलती सुधारी है तो भी साधुवाद है, उत्तराखंड पुलिस का मोराल बूस्टिंग होनी है। लेकिन ये मान लीजिए कि उत्तराखंड पुलिस भविष्य में इस तरह के केसों पर कैसे निर्णय लेने वाली है, और वो लोग जो पुलिस पर यह आरोप लगाते हैं कि पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस ये ऐसा नहीं करती, पुलिस वो ना करती है, तो इस केस से, और देखिए सभी लोगों को इस केस पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए यह केस बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला है। तो फिलहाल रवि के बिंदास बुद्धि शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप टिप्पणी जरूर करेंगे इस विषय पर। अच्छी या बुरी लोकतांत्रिक अधिकार है आपका बात करने का, लेकिन 28 दिसंबर 2023 को सुनवाई के बाद एक नई दिशा देखने को मिलने वाली है। फिलहाल इस विषय पर चर्चाएं जरूर होनी चाहिए, खुली बहस होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो कि उसे आनन फानन में सस्पेंड कर दिया जाए और फिर आनन फानन में ही उन्हें बहाल कर दिया जाए, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है और सुनवाई अभी बाकी है। फिलहाल कल बात करेंगे विशेषज्ञों से कि आखिर इस विषय पर पुलिस ने जल्दबाजी की तो क्यों की, और जब बहाली की उसमें जल्दबाजी की या बिल्कुल सही निर्णय था। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। और अरुण कुमार सैनी जी को बधाई कि वापस वो बहाल हो गए हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय उत्तराखंड पुलिस, जय कानून व्यवस्थाएं।